हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूजीसी नेट एग्ज़ाम प्रेप। आज इस लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं श्राम्स मॉडल। ये इंटरेक्शनल मॉडल का सबसे पहला मॉडल है एंड हम लोगों ने इससे पहले कवर किया है लीनियर मॉडल। लीनियर मॉडल में जितना भी मॉडल्स है वो कवर कर लिया है। आई बटन में उसका लिंक प्रोवाइड कर दूँगी, यू कैन गो एंड हैव अ लुक। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहला देखिए, श्राम्स मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन ये डेवलप हुआ था ड्यूरिंग द ईयर 1954 एंड ये मॉडल एक्चुअली बेस्ड है ऑन द मॉडल ऑफ शेनॉन वीवर इंट्रोड्यूसिंग अ सर्कुलर। शेनॉन वीवर का मॉडल में क्या था, नॉइज़ का कॉन्सेप्ट एक्चुअली आया था, राइट। एंड यहाँ क्या है, फीडबैक यहाँ मेन एलिमेंट है। वहाँ मेन एलिमेंट एक ऐड हुआ था नॉइस का शेनॉन वीवर में, और यहाँ क्या है, फीडबैक। जो इंटरेक्शनल मॉडल है उसका मेन एलिमेंट हो गया फीडबैक, ठीक है। सो दिस मॉडल पोर्ट्रेज कम्युनिकेशन एज अ टू वे स्ट्रीट। यहाँ एक्चुअली क्या है, सेंडर होता है एंड रिसीवर होता है। तो सेंडर जो सेंड करा मैसेज और रिसीवर रिसीव करेगा, फिर वो फीडबैक अपने एंड से प्रोवाइड करेगा। तो सेंडर हियर बिकम्स द रिसीवर एंड रिसीवर बिकम्स द सेंडर। इस तरीका से यहाँ चलता है। फिर बोथ पार्टीज एनकोड, डीकोड एंड इंटरप्रेट द मैसेज वाइल शेयरिंग अ कॉमन फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस। कॉमन फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस का मतलब क्या हुआ, सपोज कीजिए कि कोई डॉक्टर है, दो डॉक्टर फील्ड से है, दो इंजीनियर फील्ड से है, तो सेम फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए किसी भी प्रॉब्लम को समझने का। इंजीनियर है कोई, आर्किटेक्चर इंजीनियर है, तो उस बारे में अगर बात हो रहा है तो दोनों को पता होना चाहिए, उस बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया सेम फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस, कॉमन फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी कम्युनिकेशन होगा, वरना कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है। अनलाइक बर्लोज लीनियर SMCR, जहाँ पर ही फीडबैक का कॉन्सेप्ट नहीं था क्योंकि वो लीनियर मॉडल था, यहाँ क्या है, फीडबैक रहेगा। श्राम्स मॉडल एम्फेसाइजेस रोल रिवर्स। यहाँ रोल रिवर्स होगा, वही डिकोडर इनकोडर बन जा रहा है, इनकोडर डिकोडर बन जा रहा है। एज अ रिसीवर सेंड्स द फीडबैक क्लोजिंग द लूप, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा कोर कॉम्पोनेंट्स। अब कौन कौन सा मेन कॉम्पोनेंट्स है अंडर दी श्राम्स मॉडल। तो सोर्स है, फिर मैसेज है, डिकोडर, इंटरप्रेटर, फीडबैक। सोर्स है जो एनकोडर है, सबसे पहले जो मैसेज सेंड करेगा एनकोडर, ये यहाँ से स्टार्ट होगा, एक आइडिया जनरेट होगा माइंड में एनकोडर का, फिर वो एनकोड करेगा मैसेज को, सोचेगा समझेगा, एनकोड करेगा, साइंस के थ्रू कहने का कोशिश करेगा, वर्ड, जेस्चर, वर्बल, नॉन वर्बल सब यूज़ करेगा। फिर सिग्नल या फिर मैसेज, जो मैसेज एक्चुअली डिकोडर के पास पहुँचना चाहिए, डिकोडर हो गया जो इंटरप्रेट करेगा मैसेज को अपने एंड पर, अपना एक्सपीरियंस के मैसेज पे, अपना एक्सपीरियंस के दम पर वो मैसेज को डिकोड करेगा। फिर इंटरप्रेटर, वेयर बोथ पार्टीज एक्टिवली मेक सेंस ऑफ द मैसेज थ्रू पर्सनल और कल्चरल लेंसेज, जहाँ दोनों पार्टी एक्टिवली मैसेज को इंटरप्रेट करने का कोशिश करेगा, सेंडर और जो डिकोडर है वो। फिर फीडबैक इज़ द रिसीवर्स रिस्पॉन्स लूप। फीडबैक क्या होता है, रिसीवर और सेंडर को जब मिल गया है, रिसीवर को जब मैसेज मिल गया है तो वो फीडबैक प्रोवाइड करेगा सेंडर को। तो ये हो गया पूरा का पूरा प्रोसेस, जैसे हम लोग जानते हैं। फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस मैंने समझा दिया। ये वाला देखिए, जो डिफरेंस है बर्लो मॉडल और श्राम्स मॉडल का, इससे आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो बर्लो मॉडल में क्या है, SMCR मॉडल था वो, सेंडर, मैसेज, चैनल एंड रिसीवर, और श्राम्स मॉडल में है फीडबैक। यहाँ सर्कुलर फीडबैक रहेगा। श्राम ये हमेशा फीडबैक प्रोवाइड करते रहेगा क्योंकि ये इंटरेक्शनल मॉडल है, यहाँ ऐसे ही काम चलता है। फिर फोकस क्या है, डिटेल्ड फैक्टर्स, स्किल्स एंड कल्चर। यहाँ डिटेल फैक्टर्स क्यों कह रहे हैं हम लोग, स्किल्स कल्चर का बात क्यों हो रहा है कि एक्चुअली में क्या था, स्पीकर। यहाँ तो मेन फोकस था स्पीकर का स्किल अच्छा रहेगा, वो अगर कोई भी कल्चर के लोगों को समझ पाएगा तभी तो वो कम्युनिकेट कर पाएगा। तो कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, कल्चरल बैकग्राउंड को समझने वाला होना चाहिए, राइट। देन आता है श्राम्स मॉडल में शेयर्ड एक्सपीरियंस एंड इंटरप्रिटेशन। शेयर्ड एक्सपीरियंस का मतलब क्या हो गया, शेयर्ड एक्सपीरियंस वही है, सेम फील्ड से बिलोंग करने वाला होना चाहिए,
ए और बी था वही, ये लोग दोनों एक ही फील्ड से होना चाहिए, तभी ये लोग कम्युनिकेट कर पाएंगे। एंड बर्लो में फीडबैक का कॉन्सेप्ट नहीं है एंड श्राम्स मॉडल में फीडबैक है। अब देखिए प्रीवियस क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन है अ पर्सनल डायमेंशन ऑफ कम्युनिकेशन इज, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ट्राई सॉल्विंग दिस आउट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस। फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस यहाँ क्या है? पर्सनल डायमेंशन ऑफ कम्युनिकेशन। तो ए और बी जैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, ये कुछ चीज़ों के बारे में जानता है, बी भी कुछ चीज़ों के बारे में जानता है, तभी सेम फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस जब मैच करेगा तभी ए एंड बी एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर पाएंगे, राइट? इसलिए फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेकेंड मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन बाय विल्बर श्राम्स हैज़ द सीक्वेंस। अब इसमें कौन सा सीक्वेंस होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। देखिए सबसे पहले एनकोडर एनकोड करेगा मैसेज को, समझेगा मैसेज को कैसे कन्वे करना है। फिर डिकोडर अपने एंड पर, राइट, डिकोडर अपने एंड पर मैसेज को डिकोड करेगा। फिर इंटरप्रेटर है, वो इंटरप्रेट करना है। रिसीवर जो है, जो रिसीव कर रहा है मैसेज को, वो इंटरप्रेट करेगा अपने ओन एक्सपीरियंस के बेसिस में। फिर मॉडिफाई है, मॉडिफाई क्या है? चेंज करना या फिर एडजस्ट करना वो मैसेज को, कुछ चेंजेस या फिर मैसेजेस में एडजस्टमेंट लाना। जैसे कि कोई स्टूडेंट है, वो अपना ही वर्ड्स को टीचर को समझाने के लिए क्या कर रहा है? फिर से मॉडिफाई कर रहा है, फिर से रिफ्रेज कर रहा है, तो ये हो गया मॉडिफिकेशन। फिर एक्सटेंड क्या है? टीचर, जो टीचर है वो भी कम्युनिकेट कर रही है, जाहिर सा बात है, वो बच्चों को समझा रही है। जो वो टीचर है वो एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स ऐड करेगी या फिर कॉन्सेप्ट्स को ऐड करेगी, ठीक है? तब फिर वो जो दूसरे एंड पर है, जो बच्चा है, तब वो चीज़ों को समझ पाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ दो स्टेटमेंट दिया गया है, आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है एंड कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो देखिए ट्राई सॉल्विंग दिस आउट। तो स्टेटमेंट 1 है द लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन इज़ यूज्ड फॉर जनरेटिंग इंटेंशनल रिजल्ट। सही बात है, इंटेंशनल रिजल्ट्स के लिए ही होता है ये वाला मॉडल। ये जो मॉडल है वो स्टेटमेंट एक्चुअली सही हो जाएगा। इंटेंशनल रिजल्ट जनरेट करने के लिए ही होता है। स्पीकर जो है, जो भी नेता है, वो ट्राई करेगा इन्फ्लुएंस करने के लिए ऑडियंस को। तो इन्फ्लुएंस कैसे करेगा? वो इंटेंशनली हुआ ना, या तो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव इन्फ्लुएंस कर सकता है, बट इंटेंशनल रिजल्ट्स गेन करने के लिए ही ये मॉडल यूज़ होता है। फिर दूसरा है द लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन वाज द बेसिस ऑफ प्रोपेगेंडा ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर 2। तो इसका मतलब क्या है कि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान ना इन्फ्लुएंस करने के लिए ही ये वाला मॉडल को यूज़ किया गया था। प्रोपेगेंडा या तो पॉजिटिव, या तो यही मैंने कहा कि पॉजिटिव या फिर नेगेटिव वे में इन्फ्लुएंस करने के लिए किसी चीज़ का ब्रॉडकास्ट करना, टेलीविज़न के थ्रू, रेडियो के थ्रू किसी के बारे में समझाना ताकि लार्जर ऑडियंस को पता चल सके। तो ये ज़्यादातर इलेक्शंस के टाइम में यूज़ होता है, इसलिए ये वाला भी आंसर सही हो जाएगा, ठीक है? सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। आई होप यू लाइक दी लेक्चर। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चंस पूछना हो, यू आर फ्री टू कमेंट दैट डाउन। आई वुड लव टू गिव अ रिप्लाई टू दैट। सो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग एंड टेक केयर, बाय बाय।